दोस्तों मैं बताने जा रहा था अभी। मैं अपने अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि गंगा घाट पे 4 लड़कियां और 2 लड़के डूब गए। वो ब्लॉग नंबर 1 था, मेरा ब्लॉग नंबर 2। मैं इस ब्लॉग में पूरी बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की दोष है, पुलिस प्रशासन की दोष है। बहुत घटना होता है देश में, बहुत घटना होता है। हर एक साल का नियम है हमारे बलिया ज़िले में गंगा घाट पे आए दिन रोज़ लगन के माहौल में हमेशा जब भी मुंडन का समय आता है तो जिस दिन मुंडन रहता है उस दिन 2-4 लड़के लड़कियां बह जाते हैं पानी में, किसी की फैमिली उजड़ जाती है। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस बात को साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले कोई मुंडन का ऐसा व्यवस्था नहीं था। कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी कमी है। देखा देखी लोग मुंडन करते हैं, देखा देखी लोग क्या क्या करते हैं। दोस्तों जिस किसी को भी मुंडन करना होता है, जिस किसी को भी मतलब मुंडन के लिए लोग जाते हैं। मैं आज का माहौल और आज से 5 साल पीछे का माहौल बता दूं दोस्तों कि 5 साल पीछे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था कि मुंडन होता था। पहले के लोग ऐसे थे कि जाते थे मुंडन करने, तो 2-4 लोग जाते थे मुंडन करके चले आते थे। अब तो एक शादी के खर्चा लगता है एक मुंडन में। लड़का पैदा नहीं होता है ना, तभी औरतें भाग देती हैं कि मुझे लड़का हुआ चाहे लड़के, हम लोग मुंडन करने आएंगे। दोस्तों कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। मैं समाज और समाज के देखते हुए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि सरकार का दोष है, पुलिस प्रशासन का दोष है। दोष तो है पुलिस प्रशासन और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का दोष है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनता का भी दोष है। जनता भी इसमें दोषी है। पहले जैसे भी था, लोग मुंडन करने नहीं जाते थे। लोग पहले एक आदमी गांव से निकलता था तो 10 आदमी के बाल ले जाकर के चढ़ा देता था। गंगा घाट पे बाल चढ़ता था, पहले भी मुंडन होती थी, लेकिन ऐसे मुंडन नहीं होती थी, भेड़ बकरियों की तरह जाकर के पीसते नहीं थे। पुलिस प्रशासन कल अपने पल्ला झाड़ने के लिए चाहे अपने जो भी बात है बोली थी कि हमारे जो लड़कियां डूबी हैं वो लड़कियां रील बनाने के चक्कर में डूबी हैं। दोस्तों ये बात सही हो सकता है, इसलिए कि 100 में 75% लोग ऐसे हैं कि रील बनाते हैं, 25% ऐसे लोग हैं कि रील नहीं बनाते हैं। लेकिन इसमें मैं प्रशासन की इसलिए दोष दे रहा हूँ कि जब आप लोगों को पहले पता था कि इतना भीड़ उमड़ के आएगी गंगा घाट पे, तो आप लोगों को ब्रिकेटिंग करना चाहिए। आप लोगों को पहले से वहाँ गोताखोरों को लेकर के हाजिर होना चाहिए। अगर आप लोग पहले से वहाँ गोताखोरों को लेकर के हाजिर होते, आप लोग पहले से ब्रिकेटिंग किए होते, तो कोई डूबता नहीं, कोई मरता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी प्रशासन या सरकार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी स्थल पर पहुंचते हैं तो टाइम के बाद ही पहुंचते हैं। ये आज का नहीं है, बहुत पहले से चलता हुआ है। अगर कहीं रास्ते में प्रशासन जा रही है, रास्ते में लड़ाई होता है, तो लोग सीधे निकल जाते हैं, बोलते हैं कि बिना एप्लीकेशन के कोई नहीं आएगा। ये कैसा रूल है, ये कैसा नियम है? लोग के मरने के बाद लोग पहुँचते हैं। सरकारी व्यवस्था, सरकारी मुआवजा मरने के बाद मिलता है। लेकिन मैं कई जगह देखा हूँ, कई ऐसे परिवार को देखा हूँ कि जिसका देश दुनिया सब कुछ उजड़ गया, मुआवजा की राशि घोषणा होता है लेकिन मुआवजा मिलता नहीं है किसी को। उस मुआवजा को लेने के लिए लोगों को लाइन में लगते लोग परेशान होकर के उस मुआवजे को छोड़ देते हैं। वो मुआवजा सरकार के यहाँ से दोष नहीं है, सरकार मुआवजा देती है, लेकिन बीच वाले खा जाते हैं। इतना दौड़ा देते हैं कि लोग दौड़ते दौड़ते परेशान होते। जिसकी दुनिया उजड़ गई, उसका मुआवजा देने से क्या, उसका बेटा वापस आ जाएगा, उसकी बेटी वापस आ जाएगी। सरकार एक आर्थिक व्यवस्था और कुछ मुआवजा की राशि दे करके लोगों को चुप कराती है, दिलासा देती है, लेकिन ये नहीं समझती कि या इस मुआवजा से उसका बेटा बेटी वापस आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनता का दोष है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब तो एक शादी का खर्चा एक मुंडन में लगता है। दोस्तों ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले ऐसा कुछ नहीं था जितना अभी हो गया है।
कर्जा लेते हैं लोग मुंडन करने के लिए। क्या एक आदमी भी जा कर के गंगा घाट में बाल चढ़ा सकता है? बाजा करते हैं, गाड़ी करते हैं, जितना राशन है मतलब जितना लोग जाते हैं उतना खाना की व्यवस्था करते हैं। मतलब हर एक चीज़ एक शादी के तरह, मतलब जितना शादी में खर्चा लगता है उतना एक मुंडन में खर्चा लगता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जनता देखा देखी अंधी हो गई है। और हमारे देश कुछ डेवलप हुआ नहीं है, बस डेवलप वही हुआ है एक आदमी निकल गया तो पूरे गांव निकल गया। और इसी को देखते हुए ये ब्लॉग मुझे बताना पड़ रहा है कि श्रद्धा से पूजा किया जाती है। एक आदमी भी पूजा कर सकता है, पूजा करने का श्रद्धा होना चाहिए। और इसमें जो भी है सबका दोष है, किसी एक का दोष नहीं है। ये नहीं कि पुलिस प्रशासन के दोष है, सरकार के दोष है, इसमें जनता का भी दोष है। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार मिल करके 25% का दोषी है तो 75% का दोषी जनता है इसमें। तो दोस्तों मैं आप लोगों से और अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को यही बताऊंगा कि कम से कम संख्या में जाएं मुंडन में, बच्चों को न ले जाएं। लेकिन यहाँ मानने वाला कोई नहीं है। यहाँ यही व्यवस्था है कि अगर दूसरा उसका देयाद है, अगर एक गाड़ी लेके जा रहा है तो हम 5 गाड़ी लेके जाएंगे, उससे हम कम कहाँ हैं। भले हमारा पति हो या हमारे घर वाले कर्जा में डूब जाएं। और ये सारा हो कहाँ से रहा है? तो जब से हमारे प्रधानमंत्री औरतों को मुखिया बनाया तब से औरत एकदम पावर में रह रही है। जो कहती हैं वो करना है, नहीं करोगे तो तुमसे बुरा कोई नहीं। तो इसमें सारा दोष औरतों का है। जब से मुखिया बनाया है तब से ये सारा दोष औरतों का है। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग नंबर 3 में मिलेंगे आप लोगों से, दिखाएंगे आज का घटना कि आज हमारे देश में और हमारे ज़िला में और हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है। मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को सामने पेश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।